Student, today myself, Dr. Rajan Sharma. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is a common cold. So first of all, बेटा कॉमन कोल्ड में आपके पास जो मेजर इन्फेक्शन है ये होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है। बेसिकली हमारी जो इन्फेक्शन होती है दो ट्रैक्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हो सकती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हो सकती है। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन की, जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, टॉन्सिल्स है, फेरिंगिटिस है, लैरिंगिटिस है, बेसिकली हे फीवर है। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, आपके पास ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है और आपका इन्फ्लुएंजा है। बेटा ये थोड़ा सा जो आपके इन्फेक्शन के जो नेम है ये एक बार याद रखिए, तो क्वेश्चन काफी एग्जामिनेशन में आते हैं। अब इंट्रोडक्शन देते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक कॉमन इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो कि 200 से ज्यादा डिफरेंट वायरसेस से वजह से होती है। कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इलनेस, ये सबसे कॉमन इलनेस है। किसी को भी देखिए इसको भी बुखार हो जाता है। ठीक है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, नोज की होती है, थ्रोट की होती है, अपर एयरवेज की होती है। इसमें आपको देखिए नोज वगैरह ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद रनिंग नोज आता है, स्नीजिंग आती है और गले में दर्द होती है, कफ आती है। तो सब इसके बेसिकली ये सिम्टम्स होते हैं। हर साल बिलियंस ऑफ केस होते हैं कॉमन कोल्ड के यूएस में, एज पर द डाटा फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है। और ये बेटा द इफेक्ट ऑफ कोल्ड कैन बी वेरी बिटवीन द इंडिविजुअल। एक्चुअली क्या है, ये इन्फेक्शन के जो जैसे हम बोलते हैं ना, इन्फेक्शन की कितनी वो है, बेसिक इफेक्टिवनेस है, ये पर्सन टू पर्सन पे आपकी इफेक्ट करती है बेटा। क्लियर। अब बेटा ये बेसिकली है मोस्ट इन्फेक्शन अप इन द विंटर पीरियड। कहाँ मैक्सिमम कहाँ पे होती है? विंटर पीरियड में होती है। ठीक है। और चिल्ड्रंस 6 to 8 कोल्ड पर ईयर होता है, एडल्ट्स में 4 कोल्ड्स पर ईयर, ये इनकी नंबरिंग होती है। सोर्स ऑफ कॉमन कोल्ड क्या है? ये आपके पास वायरसेस हैं, जैसे आपको एनो वायरस रिलेटेड कोल्ड होता है, कोरोना वायरस रिलेटेड कोल्ड होता है, एडिनो वायरस रिलेटेड कोल्ड होता है, इको वायरस रिलेटेड कोल्ड होता है। ठीक है। एंटेरो वायरस रिलेटेड कोल्ड है। तो ये सभी इसके सोर्सेज ऑफ कॉमन कोल्ड है। अब होता कैसे? कॉमन कोल्ड बेटा स्प्रेड होता है इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है जैसे किसी पर्सन को जो कोल्ड है वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उसकी बॉडी से, उसके नोज से टाइनी ड्रॉपलेट फ्लूइड के एयर में आते हैं, और एयर में आने के बाद वो दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने स्नीज किया है ना, वो स्नीज उसने क्या किया, डोर हैंडल पे, ग्लास पे, जहां पे आप बैठे हैं डोर हैंडल पे कर दिया, ग्लास पे कर दिया। ठीक है। और उसके बाद आप जस्ट आफ्टर द पर्सन वहां चला गया, आपने डोर को हाथ लगा लिया, तो उससे भी आपके इन्फेक्शन आपकी बॉडी में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। ये इंटरैक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? ये एक वायरस स्पेसिफिक है। ठीक है। मैकेनिज्म है, ये हमारी बॉडी का वायरस स्पेसिफिक है। इसमें होता है क्या, जैसे राइनो वायरस है। राइनो वायरस जो होता है बेटा, ये हमारे क्या करता है, हमारे बेसिकली जो ह्यूमन में रिसेप्टर्स होते हैं, इसका नाम याद कर लीजिए, ICAM1 रिसेप्टर्स, इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर एडेजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इनके रिसेप्ट ये जैसे हमारे एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो ये वायरस जो होता है ना, वायरस, ये इस रिसेप्टर के साथ, जैसे राइनो वायरस है ना, ये इस रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है। और जब ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा ना, तो वायरस का नंबर क्या होगा, हमारी बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जो वायरस का नंबर हमारी बॉडी में इंक्रीज होना शुरू होगा, तो हमारी बॉडी के बाकी सेल्स भी वायरस से क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। तो वहां से केमिकल सिग्नल्स जाते हैं बॉडी में, जैसे कीमोकाइंस जाते हैं, साइटोकाइंस जाते हैं, जो कि बॉडी में क्या देते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपके पास ये बेसिकली कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स के बेस में आपके सामने आता है। साइंस सिम्टम्स क्या है? सोर थ्रोट है, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, हेडेक है। ठीक है। स्लाइट फीवर, चिल है, कफिंग है और फीलिंग टायर्डनेस होता है इसमें। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं बेटा कोल्ड में? एग्रेवेट द सिम्टम्स ऑफ अदर कंडीशन सच एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन। बेटा ये एक्चुअली बाकी के मतलब कि जैसे ब्रोंकाइटिस में भी, एक्यूट बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस में भी लेकर, जैसे मैं बताया था आपको लास्ट टाइम भी, वायरल इन्फेक्शन से क्या होता है कि हमारी जो सीलिया है ना बॉडी में, जो कि बैक्टीरियल को बाहर निकालते हैं, वो सीलिया का नंबर कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ब्रोंकाइट, आपके जो ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करे, थ्रोट इन्फेक्शन दे, निमोनिया दे। इसमें आपके पास एयर इन्फेक्शन भी, मतलब कि वायरस इन्फेक्शन जब होती है ना, उसके साथ पीछे पीछे हमारी बॉडी में और सारी इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। ओके।
सिम्टम्स ये फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर कर सकता है, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जो आपके पास कॉमन कोल्ड की जो ट्रीटमेंट है, इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि जो बेसिकली जो नेसल के लिए हम ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें ऑक्सीमेटाजोलिन मेटाजोलिन होता है, और आपके पास फिनाइल लैफ्रिन्स होते हैं। एनाल्जेसिक जो होते हैं हमारे एसिटोमिनोफेन होते हैं और आइब्रुफिन होते हैं, ठीक है। इसमें हमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना पड़ता है ट्रीटमेंट में। जितना पानी आप गर्म पानी पी सकते हो उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और बेसिकली कंक्लूजन ये है कि कफ जो है ये इम्यून मेडिएटेड वायरल इन्फेक्शन है चिल्ड्रन में, और जिनमें इम्यूनिटी की पावर कम होती है उसमें वायरस का इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम इसमें प्लेंटी इसमें हम बेसिकली इसमें हम कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं, बाय टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। और हमें बेटा हमें एक्सपोजर चाहिए सनलाइट का, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो सके, बूस्ट अप हो सके। सो थैंक यू।